महादेव शंभो देवी श्रीनाथ रंगे पुता देवी श्रीनाथ रंगे पुता देवी श्रीनाथ रंगे पुता देवी श्रीनाथ रंगे महादेव। आज जब हम शिव महापुराण कथा करने की वैशाली नगर में बातें किया था कि हमें शिव महापुराण करना है, तो पहले तो हाँ ना ना हाँ ना ऐसा चालू था। हमने माता जी से अर्जी लगाई कि मैं इतना आपके यहाँ इतना दिन सेवा किया हूँ तो मुझे फल मिलना चाहिए, यहाँ पे शिव महापुराण होना चाहिए। हमने चर्चा किया और आप सभी ने यहाँ पे तैयार हुए। आज शिव महापुराण में ऐसा कोई कमी ही नहीं है, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं, हर चीज परिपूर्ण हो रहा है। आप में से बताओ कितने लोग चाहते थे कि हमारे बस्ती में हमारे नगर में शिव महापुराण होगा? वाह, काफी लोग चाहते थे। आपने चाहा, जिसके कारण से भगवान आपके नगरी में आकर पधार गए। और बताओ, इतना दिन से मेरी माँ बेचारी अकेली पड़ी रहती थी। माता भी तो महादेव जी से कथा सुनते थे, और जहाँ पे माँ बैठी हो उनके पति की कथा ना हो तो कैसे आने ना। याद रखना, इस नगर में इतना परिवर्तन आएगा, इतना ये नगरवासी सब उन्नति करोगे कि समय आएगा तो आप लोग खुद चल के कहोगे पंडित जी एक कथा और हम कर डालते इसमें। इतने आप लोगों के अंदर उन्नति होगा, इतने वैभव, इतनी सुख शांति आपके यहाँ मिलेगा। जिनके घर में कला होती है ना, उनके घर में कला होना बंद हो जाएगा। केवल मन से, एकाग्र मन से अपने आसन पे बैठकर भगवान की कथा का श्रवण करें। और ये जो कथा करवाने वाले जो हो ना, आप लोग जो आगे बढ़ के चढ़ बढ़ के जो हाथ बताए है ना, यहाँ पे मंगला जी हमारे संगीत वाले की भोजन की व्यवस्था करवा दी। सुबह कॉल आया इनका, महाराज जी संगीत वाले को मैं भोजन की व्यवस्था कर दूंगी। और बघेल जी का भी फोन आया मेरे पास कि महाराज जी एक टाइम का भोजन का व्यवस्था ये केदारनाथ पांडे जी के यहाँ से भी हमारे संगीत वाले के हो जाएंगे। ये सब कौन? स्वयं माता ही तो आकर आपको ऐसा कर रहे कि ये कार्य करो। आज शिवलिंग का प्रागट्य दिवस है। बुधवार को शिव विवाह रहेगी। विवाह के समय भी मंगला जी ने कहा कि मैं अपने स्वेच्छा अनुसार, मैं लोगों को, अब शादी की तो रिसेप्शन होती ना, खाना वाना है ना, होती ना, तो ये व्यवस्था मंगला जी करने वाले हैं। रिसेप्शन क्या बोलते हैं इसको, रिसेप्शन का, सभी लोगों के लिए। और हमारे दीपिका प्रतीक बाल पांडे जी हैं, इन्होंने पूरी महाप्रसाद का जिम्मेदारी उठा चुके हैं। दीपिका जी पूरी बोले महाराज जी महाप्रसाद का कैसा क्या, बोले देखूंगा कथा के बीच में। बोले चिंता मत करो महाराज जी, इन्होंने पूरा संपूर्ण, बोले जितना भी महाप्रसाद, और ऐसे वैसे नहीं, अच्छी, बोले जितना भी महाप्रसाद लगेगा उसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। इनके लिए जोरदार ताली बजाएं।
इस कथा में हमने प्रथम बात चर्चा चलाया था तो दिलीप बर्डे जी से चलाया था। इन्होंने साहस दिए कि पंडित जी हम तो तैयार हैं, लेकिन आगे का देखो। तो आगे के देखते देखते दिलीप बर्डे जी जुड़े, मंगला जी जुड़े, हमारे राहुल वर्मा जी जुड़े। मैंने हर कोई के, सूर्यकांत जी के यहाँ गए, बोले पंडित जी करने के लिए मैं तैयार हूँ, करेंगे। गोविंदवाल जी से मिला, तीनों बोले पंडित जी ठीक है ना, करेंगे। दिनेश भैया से जाकर मिला तो दिनेश जी भी बोले पंडित जी परमिशन लेना पड़ेगा, हम मीटिंग करेंगे। और समर्थ जी, बावनकर जी, ये सब मिलकर हमारे लिए, और समझो ये सब कृपा माता ने ही बरसाई उनके ऊपर कि इस कथा के लिए मीटिंग किए सब साथ में बैठकर, और परमिशन जाकर लाए, और ये शिव महापुराण आप सबके समक्ष प्रकट हो गए। ये सब आप और हम कभी सोचे, मैं भी कभी नहीं सोचा था कि मैं मंदिर में यहाँ पे भगवान की कथा करवाऊंगा। और सच बताऊं तो कथा तो पूरी लाइन से लगी रहती है, आपको मैं बहुत कम दिख पाता हूँ। मैं ज़्यादातर पंडितों जी को ही भेजते रहता हूँ, मिलते हमारे पंडित जी बहुत दिन से दिखे। यहाँ की कथा जैसे पूर्ण होगी, 3 तारीख से कथा हमारी पांडुर्णा में है, वहाँ पे श्रीमद् भागवत जी है। 3 तारीख से 10 तारीख तक वहाँ पे चलेगा। फिर 13 तारीख से मथुरा जी में। उसके बाद हम गणपति जी में और नवरात्रि में कथा नहीं लेते। एक सूक्ष्म रूपी कथा नागपुर में फिर है, किरण पांडे जी के यहाँ है, अखर पक्ष में श्रीमद् भागवत कथा है उनके घर में। उन्होंने भी बहुत बोले महाराज जी आप हमेशा बाहर बाहर रहते हो तो हमें कथा करवानी। कथा बड़ी और छोटी नहीं होती, वो तो बड़ी कथा, बड़ी पंडाल ये करो तो आपकी व्यवस्था के हिसाब से होना चाहिए। अब सबके लिए सोफा चाहिए, आप बड़ी मंडप में भी जाकर कथा करवाओगे, करोड़ों भी खर्च करोगे तो कथा यही मिलेगा। और आप यहाँ माता रानी के चरणों में भी आकर बैठकर कथा सुन रहे हो ना, तो यही कथा मिलेगा। और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं माता के चरणों में, उनकी गोद में बैठकर मैं कथा करने रहा हूँ। ये भी हमारे जरूर किसी न किसी जन्म का सौभाग्य होगा। तो मुझे ऐसा अवसर मिला कि मैं भगवती के चरणों में बैठकर कथा कर रहा हूँ। हमारी जब समझ लो कि मैं 5 वर्ष का या 7 वर्ष का होगा, मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि मुझे भगवान के बारे में जानने की चेष्टा बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा। राम जी ने क्या किए थे, माता जी कैसे थे, क्या हुआ था। तो उस समय विचार आता था ना मुझे कि अच्छा टीवी पे देखकर मैं सारी ज्ञान प्राप्त करूँगा। मुझे ऐसा बोध नहीं था कि पुस्तक होती, शास्त्र होती, ऐसा होता वैसा। हमारे दादाजी फिर भी बचपन ही से सिखाना चालू कर दिए थे। लेकिन उस समय मुझे दीपक जलाने की बहुत इच्छा होती थी। दीपक समझ रहे, दिया भगवान के पास। तो मुझे ये नहीं समझता था कैसे जलाया जाए। तो मैंने एक कपड़े का ऐसा लंबा बत्ती बनाया और दिए में मैंने मिट्टी का तेल डाला। मुझे मालूम नहीं था कि दिया कैसे जलाया जाता, लेकिन मेरे अंदर भाव था कि मैं भगवान के पास दिया जलाऊंगा। मुझे मालूम नहीं, पता नहीं, समझ नहीं था कैसा था। अब मैंने मिट्टी के दिया में माचिस मारा तो पूरा जल गया। अब जल गया तो मेरी चिंता में पड़ गया कि लोग जलाते तो ऐसे जलता, मैं जलाया तो पूरा क्यों जला। मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि मैं जलाना चाहता हूँ आपके यहाँ दिया, कैसे हो। फिर मैंने मंदिर में जाकर देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि दिया में तो कुछ और डाला जाता है। आप सबको मालूम मैंने क्या डाला जाता है? हमारी लगन बचपन से ही था। और
ये बचपन से जो लगन था भगवान के प्रति, जो हमारी चेष्टा था, वो भगवती ने मुझे पूर्ण किया। और आज आप सबके सामने कथा कर रहा हूँ, ये हमारी बहुत पूर्व जन्म की कमाई है। इसलिए आपके समक्ष में कथा वक्ता से ज़्यादा कथा श्रोता का भाव होना चाहिए। अगर श्रोता कथा सुनने वाले हो, आनंद भोर, अगर आनंद में कथा सुन रहे हो, तो कथा वक्ता की कथा सुनाने का अलग ही आनंद आए। और श्रोता अगर श्रोता बन जाए तो फिर कथा वक्ता क्या करे। इसलिए आप लोग का भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप सभी आकर भगवान की कथा में शामिल होकर अपने भाग्य को उदय कर रहे हैं। आज भगवान शिवलिंग का प्रागट्य है। झांकी वाले आने वाले हैं, तो आप में से हमें 3 जने की व्यवस्था कर दीजिए, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शंकर जी, 3 रूप आज यहाँ पे झांकी आएंगे। बिलपत्र कितने लोग लाए थे आज? अच्छा, आज काफी लोग लाए हैं बिलपत्र। क्यों, बाकी लोग क्या थे? यानी इतने लोग कथा मन से सुन रहे थे और बाकी लोग सिर्फ गुप्तायन जी को छोड़ के ये आज ही आए बेचारे, इनके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। बाकी लोग कथा नहीं सुन रहे थे। शिवलिंग कितने लोग बनाए? अच्छा, 8-10 जने शिवलिंग भी बनाए, बाकी सब कंजूस पड़े। हाँ, अरे दक्षिणा थोड़ी ना मांग रहा हूं मैं, हाँ, कि तुम बनाओ, दक्षिणा देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं किसी से कोई दक्षिणा नहीं ले रहा हूं, कोई दक्षिणा नहीं है। गुरु ब्राह्मण चाहते हैं। गुरु ब्राह्मण कौन होते हैं? तो गुरु ब्राह्मण एक छत पे चढ़ने के लिए आपको जीने की आवश्यकता पड़ता है ना। तो भगवान तक, भगवान से पुण्य प्राप्त करने के लिए आपको गुरु ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। इसी से आप पुण्य प्राप्त कर पाते हो। अब कथा सुनने वाले तो होते हैं, और कुछ जो आज जैसे बिलपत्र ना ला पाए, या फिर भगवान का शिवलिंग का निर्माण ना किए। मालपुए कितने लाए हो? एक जने देखिए मालपुआ लाए वर्मा जी, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। पूरे 7 दिन में 33 मालपुआ बनाना है। देखो मालपुआ कहाँ मिलेगा आपको मालूम है? अच्छा, बनाना आता भी कि नहीं आता? नहीं आता। मैं बताऊं कैसे बनाया जाता? आता है, इनको देखिए आता है मालपुआ बनाना। मालपुआ एक तो आपको हल्दीराम से मिल जाएगा, ठीक है, श्रावण महीने में ही वहां पे बिकता और बाकी दिन नहीं बिकता। वहां से ला सकते हो, कभी 2, कभी 5, कभी 10। यानी इस पूरी कथा में 33 मालपुआ चढ़ाने से आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण होती है। आप अपने बच्चों के नाम से चढ़ाओ, अगर पढ़ाई लिखाई के लिए हो, विवाह के लिए हो, अन्य कोई भी कारण से। बिलपत्र, मालपुआ, शिवलिंग का निर्माण करें, अपनी माला और अपनी आसन साथ में लेकर आए। जो कुर्सी, जिनके पास अब परेशानी है घुटनों में, कमर में, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कुर्सी वाले रहते हैं उनकी कुर्सी 5 साल तक ही टिकता, 5 साल के बाद तो कुर्सी छीन जाती है। और जो जमींदार है वो, जमींदार को कोई छीनता क्या? जमींदार वाले की ठाट अलग रहती है, हमारी कुर्सी कोई नहीं छीन सकता। तो जमींदार बन के रहो, है ना? बोले हर हर महादेव। कल
भगवान की कथा में आपने क्या सुना था? हमने कुछ पूछा था आपसे। क्या? शिव जी का दिन कौन सा था? अच्छा, शिव जी का शादी का सालगिरह कब है? रात में नींद आई थी? कल हमें कह रहे महाराज जी, गुरु जी ऐसे कैसे, मेरी रात की नींद गायब हो जाएगी, मुझे बताओ सालगिरह कब है? कितने लोगों, अभी तक किसी को पता चला? पता चला? बताइए। नहीं मालूम है। बैसाख महीने की। किसने गूगल में निकाले क्या कोई? अच्छा, एक गुरु जी है गूगल जी, है ना। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को हमारे महादेव जी का भगवती पार्वती का विवाह हुआ है। कब हुआ था? बैसाख महीने पंचमी तिथि शुक्ल पक्ष। दिन कौन सा था? गुरुवार। कौन सा दिन था? गुरुवार के दिन बाबा भोलेनाथ जी का विवाह हुआ था। और आप कब सालगिरह मनाते हो? और हमने क्या पूछा था कि श्रावण, है ना, श्रावण महीने में ही पूजन क्यों होता है शिव जी का? क्या? शिव जी की श्रावण में ही पूजन क्यों होती है? तो शिव जी का श्रावण में इसलिए पूजन होती है, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो विष निकला था। वो विष को पान किसने किया था? मेरे भोलानाथ, है ना, मेरे भोलेनाथ। कंठ जलन दे रही थी, पूरा शरीर नीला पड़ गया था। तो इंद्र भगवान ने क्या किए? शिव जी के ऊपर जल का छिड़काव किए, जल चढ़ाए शिव जी के ऊपर। शिव जी को ठंडक लगा, बहुत ठंडापन महसूस हुआ, शिव जी को अच्छा लगा। महादेव जी प्रसन्न होकर इंद्र भगवान को कहते हैं कि आज के बाद श्रावण महीना में कोई भक्त मुझे पूजे या ना पूजे, कोई मुझे मेरे ऊपर जल चढ़ाए या ना चढ़ाए, कोई बात नहीं, मैं फिर भी सभी मनुष्यों को कल्याण करूंगा। तो इसलिए श्रावण महीने में पूजन किया जाता है, क्योंकि उस समय श्रावण के महीना ही बीत रहा था, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था और इंद्र भगवान ने उनके ऊपर जल चढ़ाया। इसलिए श्रावण मास में सौभाग्यवती स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करे, कथा करे, भगवान की सेवा अभिषेक करे, और कुमारी कन्या अपने सुंदर वर की प्राप्ति के लिए महादेव जी के ऊपर 21 बिल्वपत्र चढ़ाए। कितने? 21 बिल्वपत्र चढ़ाए और भगवान की आराधना करें, सेवा करें महादेव जी का। जिनको जिस प्रकार के भी भगवान से प्राप्ति हो अपनी सुख शांति समृद्धि के लिए, तो श्रावण महीने में महादेव जी का सेवा करें, जिससे इनका विशेष रूप से आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होती है। बोलिए हर हर महादेव। आज कुछ लोग कथा में शायद नए नए आए हैं ना, इसी कारण से आप लोग कलर का चिंता ना किए। भगवान की कथा में आओ ना, तो भगवान के बन के आओ।
भगवान के लिए आप सज रहे हो, किसी लोगों के लिए नहीं। भगवान के लिए तो सजना ही पड़ता। भगवान के मंदिर में कुछ लोग तो क्या करते हैं, टाबिल लपेट के ही मंदिर आ जाते हैं। टाबिल लपटे, नहाए, टाबिल लपटे और 2 अगरबत्ती 1 लोटा जल लेकर मंदिर में प्रवेश कर गए, जबकि आग और पानी में शत्रु है। आग और पानी दोनों शत्रु है, और आप अपने घर से दोनों को साथ में लेके आते हो, जिससे क्या होगा, आप शत्रु को बढ़ावा दे रहे हो। गलती आप करते हो, आप कोसते किसे, भगवान को। गलती आप करते हो, कोसते भगवान को, अरे मैंने मंदिर तो जाती, ये करती, वो करती, ऐसे करती, लेकिन पूछो मत मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो भाई तू गलती कर, जो पढ़ाई करता उसी को एग्जाम रूम में बैठना पड़ता है, पेपर उसी को दिया जाता है ना। हाँ, बोलिए हर हर। एक पंडित जी थे ना, तो जजमान के यहाँ गए कथा करने के लिए। नवरात्रा का महीना था, तो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते थे। सेठ और सेठानी अच्छा पूजा पाठ करवाए, पूजा पाठ करवा के जगह पे बैठ गए। सेठानी कहती है कि आप दुकान नहीं जाओगे। सेठ कहते हैं कि मैं दुकान तो जाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना पंडित जी जैसा बोले वैसा करना, और नहीं सुनेगी तो तेरी खैर नहीं। सेठानी कहती ठीक है। सेठानी पंडित जी के सामने बैठ गए, और पंडित जी के सामने बैठे ना, तो जैसे ही अध्याय पूरा होता है दुर्गा सप्तशती में, तो दुर्गा सप्तशती का जो लेखक है, जिनका नाम है मार्कंडेय ऋषि। क्या नाम है? मार्कंडेय ऋषि। वहां पे कहा जाता है जय जय, अध्याय पूर्ण हुआ, कहा जाता है जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे प्रथम अध्याय परिपूर्णम। अब उस पंडित जी पहला अध्याय के मार्कंडेय पुराणे जैसे बोले, तो सेठानी को क्या लगे कि पंडित जी बोल रहे कंडे ला और मुझे मार। सेठानी को ऐसा लग रहा। अब पंडित जी तो 12वां अध्याय के 5 अध्याय हो गया, और उसे अपने सेठ की डर, मेरे वो आएंगे तो मुझे डांटेंगे। पंडित जी बोल रहे थे कि कंडे, पंडित जी जैसा बोलेंगे वैसा करना। पंडित जी जैसा बोलेंगे वैसा करना, लेकिन नहीं करूंगी तो डांट मिलेगी। देखी घर में आजू बाजू में उसे कंडे दिखा नहीं, तो पड़ोसन के पास गई, पड़ोसन को जाकर बोले कि मुझे कंडे चाहिए। बोले अभी क्या करेंगे, अभी तो 2-3 दिन नवरात्रि का हुआ है, आखिरी दिन हवन होगा। बोले अरे पंडित जी बोल रहे कंडे ला, तो मैं ला कर दे देती हूँ। अब बेचारी वो कंडे लेकर बाजू में बैठ गई। अब कंडे लेकर बाजू में बैठी, तो वैसे ही पंडित जी बोलते जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे 8वां अध्याय। ए सेठानी कंडे देकर पंडित जी को मारना चालू हुई, मार कंडे मार। पंडित जी बेचारे कहते ये क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? बोले आप ही तो बोल रहे कंडे ला मुझे मार। बोले अरे मूर्ख, मैं तो कह रहा हूँ मार्कंडेय ऋषि, इन्होंने कथा लिखी थी, इन्होंने पुस्तक लिखे, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ। क्या मतलब? कथा सुनो तो पूरी कथा की हो जाओ, पूरी संपूर्ण भाव कथा में ही डालो, तो कथा की फल मिलेगी। हो डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हो डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। कोई डमरू मारे आजा, मस्ती में खड़े होकर झूमते हुए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। हमारे बीच में संगीतकार आए हुए हैं, महिला समिति के, बहुत सुंदर भजन गाते हैं ये, नीली साड़ी वाले, है ना? इनका नाम नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सुंदर भजन गाते हैं ये, और अच्छे नृत्य भी करते हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा दे। महिला समिति के सिंगर है ये, हमारे वैशाली नगर को झुमाते रहते हैं ये।
कहीं